जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को मेरी ओर से जय गुरु जी। एंड सबको गुरु जी की ढेरों ब्लेसिंग। जो मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं अंकल जी, उनको भी ढेरों ब्लेसिंग्स। संगत जी, मैं गुरु जी की प्यारी बेटी फ्रॉम दिल्ली, पश्चिम बिहार से बोल रही हूँ। एंड मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। And I feel very blessed whenever I get any blessings from Guruji, whenever I get any moment of Shukrana. So the thing is that my parents are very old, they are very aged, and they live in Delhi alone. मेरे जो भैया भाभी हैं वो झांसी में रहते हैं ड्यू टू उनकी जॉब के लिए। सो मम्मी पापा काफ़ी एजेड हैं, तो मैं मेरी सिस्टर चक्कर लगाते रहते हैं। तो इस बार लास्ट मंथ जब मैं गई थी घर, तो मैं अपना हैंडबैग भूल कर आ गई थी, बट जो वॉलेट था वो मेरी पॉकेट में ही आ गया था वापस। एंड आई वॉज वेरी क्वाइट कि यार ये क्या हुआ, मेरा पर्स रह गया वहाँ, मेरा बैग रह गया। बिकॉज मुझे पर्स लेने की आदत है, जैसे ही मैं मार्केट भी जाती हूँ तो वही बैग हैंडबैग लटका के जाती हूँ। तो बड़ा अनकम्फर्टेबल फील हो रहा था, बट कहीं ना कहीं मुझे ना बार बार ये लग रहा था कि नहीं नहीं, जो हुआ किसी रीज़न से ही हुआ, किसी रीज़न से हुआ। एंड क्या हुआ कि पापा को मैं वैसे हेल्प करती रहती हूँ फाइनेंशियली, बट उस दिन पापा को कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ी। उनके पास मतलब पैसे जो भी थे वो फिनिश हो गए थे खर्चे के लिए। एंड संगत जी, मैं इतनी परेशान, इतनी बेबस फील कर रही थी खुद को कि मैं अपने पापा की हेल्प नहीं कर पा रही हूँ। कैसे करूँ, कैसे करूँ, कैसे करूँ, समझ नहीं आ रहा था। बिकॉज वो ऑनलाइन भी इतने मतलब कैपेबल नहीं है कि वो ऑनलाइन जाकर खुद ले लें, या फिर मैं उन्हें ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दूँ तो वो ठीक है कर लें। चलो ठीक है। मुझे याद आया कि मेरे एक पर्स रह गया घर में, जो मम्मी की अलमारी में रह गया था। बट अकॉर्डिंग टू मी उसमें पैसे नहीं थे, मतलब जो भी मैं ले गई थी वो मैंने फिनिश कर दिए थे। सो मतलब मैं ये तो श्योर थी कि उसमें तो पैसे नहीं हैं, बिकॉज वॉलेट तो मेरे हाथ में ही आ गया। जब पापा ने मुझे फ़ोन किया कि मुझे डॉक्टर के पास जाना है, मेरे पास कुछ है नहीं, तो मैं इतना रोई संगत जी, मैं बता नहीं सकती। मैं इतना अपने आप को लाचार फील कर रही थी कि मैं पापा की हेल्प नहीं कर पा रही हूँ। आज कैसे करूँ, कैसे करूँ, समझ ही नहीं आ रहा था। मैं नॉर्मली गुरुजी के पास अरदास नहीं करती, बिकॉज मुझे लगता है कि गुरुजी से अरदास करने की ज़रूरत ही नहीं है। वो हर चीज़ खुद सुन लेते हैं संगत जी। जो भी हम जिस प्रॉब्लम में, गुरुजी खुद सुन लेते हैं, खुद ही उसका कष्ट निवारण भी कर देते हैं। तो गुरुजी की बात मुझे याद आती है कि मंगो नहीं मन्नो। तो बस मैं इसी चीज़ को फॉलो करती हूँ कि मैं उनसे मांगती बहुत कम, बहुत रेयर बोलूँगी। सिर्फ मानो उनको, वो खुद ही सुन लेते हैं। जैसे बेस्ट फ्रेंड ने अपने पापा से कभी आपको बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। वो सब समझ जाते हैं कि आपको क्या चाहिए, आप किस परेशानी में, वो उससे सॉल्व भी कर देते हैं आपके बिना कहे, बिना बोले। वही सेम रिलेशन गुरुजी के साथ हमारा है। आप उनसे नहीं भी बोलोगे तो भी वो आपकी परेशानी टाइम आने पर अपने आप हल कर देंगे। संगत जी, मैं लंच कर रही थी, मैं लंच किया रोते रोते, और मैं बस बर्तन किचन में रखने गई हूँ।
मैंने गुरुजी के आगे हाथ जोड़े। मैंने कहा गुरुजी, मैंने कभी आपसे अरदास नहीं की है हाथ जोड़कर आपके स्वरूप के आगे। आज मैं फर्स्ट टाइम आपसे अरदास कर रही हूँ गुरुजी। मैंने अपने पापा को बोला, पापा कि आप जाके ज़रा उसमें एक बार बैग में चेक करो कि उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ तो पैसे ज़रूर हों, क्योंकि नॉर्मली मैं रखती हूँ कहीं ना कहीं तो लड़कियों के पॉकेट में इधर नहीं तो उधर होते ही है। तो मैंने कहा पापा आप एक अंदर वाली पॉकेट चेक करना, बट कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा था कि नहीं उसमें कुछ है तो नहीं। मैंने पापा को बोल तो दिया है, लेकिन पापा का मन रख निकले। अब मैं क्या करूँ? अगर उन्हें कुछ नहीं मिला तो कितना कितना डिसपॉइंट होंगे। गुरुजी के आगे रोते रोते अरदास की, गुरुजी मेरे पापा वो बैग देखने गए हैं। आई डोंट नो गुरुजी, आप कहाँ से लाओगे, कैसे करोगे, क्या करोगे, बट कहीं से भी उसमें 1500 रुपये कम से कम आप निकाल देना गुरुजी। आज एक चमत्कार कर दो। एंड यू वुड नॉट बिलीव कि आफ्टर 2 मिनट्स, ओनली 2 मिनट्स, पापा का कॉल आया एंड ही सेड बेटा इसमें 1500 रुपये हैं। मतलब आई वॉज सो शॉक एंड आई वॉज सो सरप्राइज एंड आई वॉज सो हैप्पी कि गुरुजी आप हर चीज़ सुनते हो, आप हर चीज़ देखते हो, आप हर जगह हो, आप कहीं भी चले जाओ, आप कहीं भी खड़े हो, आप सिर्फ गुरुजी को आवाज़ लगाना, गुरुजी को मन में भी आप बोलोगे ना, वो तो भी सुनते हैं। इतने प्यारे हमारे गुरुजी, वो हर पल हमारे अंग संग रहते हैं। वो कभी हमें अकेला नहीं छोड़ते, कभी हमारा हाथ नहीं छोड़ते। तो संगत जी, मैं सबसे कहना चाहती हूँ कि गुरुजी को मंगो नहीं मनो। वो आप मतलब जो मैंने फील किया है इस उनकी संगत बन के, वो यही फील किया है कि वो जो करेंगे वो बेस्ट होगा, जो उनकी रज़ा होगी वो बेस्ट होगी। जिस तरह से हम अपने बेस्ट फ्रेंड, अपने पापा, अपने कोई भी जो आपको बहुत डियर हो, आप उसके साथ अपनी सारी फीलिंग शेयर करते हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं ना, आप इस इरादे से या इस इंटेंशन से नहीं करते कि वो हमारा सॉल्यूशन निकाल देगा या हमारे लिए ये कर देगा। आप सिर्फ इस इंटेंशन से करते हैं कि मुझे अपने दिल की बात कहनी है, हर बात कहनी है। हर बात गुरुजी से हम जब शेयर करते हैं, हम उन्हें अपना बना लेते हैं, तो वो भी हमें अपना बना लेते हैं। अब वो कुछ भी मांगने से पहले हमें दे देते हैं संगत जी। जैसे माँ बाप होते हैं ना गुरुजी, वो हमारे माता पिता, हमारे बेस्ट फ्रेंड सब हैं। गुरुजी आपका लख लख बार शुक्राना, हर चीज़ के लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जो आपने हमें दिया है उसके लिए भी, और जो आपने हमें नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना। संगत जी, मैं अपना दूसरा सत्संग शेयर करना चाहूँगी कि अभी लास्ट 10 जुलाई को मेरी मम्मा आईसीयू में एडमिट हुई। वो बहुत एजेड है, तो उनको काफ़ी प्रॉब्लम हो गई थी। तो पापा का सुबह 5 बजे मेरे पास कॉल आया कि मैं मम्मी को आईसीयू में एडमिट कराने जा रहा हूँ, एमरजेंसी में। आई सेड ओके पापा, आप निकलो, हम भी आ रहे हैं। हम सुबह 5:30 बजे मैक्स हॉस्पिटल पहुँचे साकेत में। पूरा दिन हम वहाँ रहे एंड वहाँ से शाम को मम्मी को डॉक्टर ने बोला एडमिट करना पड़ेगा, तो उनको हम रूम वगैरह अरेंज करके मैं पापा मम्मी के घर चली गई, बिकॉज़ वहाँ कोई भी नहीं था। तो एक एटलीस्ट एक 1 पर्सन तो घर में होना चाहिए, कभी कोई भी ज़रूरत पड़ जाती है पीछे से। मेरे पास 2 साल की 2.5 साल की छोटी बेबी है, मैं उसको लेके घर चली गई। अब संगत जी घर इतना बड़ा है, ऊपर भी है नीचे भी है। मैं चली तो गई, रात को बहुत बारिश शुरू हो गई, मेरे हस्बैंड मुझे छोड़कर आगे वापस घर आ गए। अब मैंने पहले जाकर वहाँ थोड़ा सा सब बिखरा हुआ था, सब सेट किया। रात हुई, संगत जी मैं चली तो गई, लेकिन मुझे ना अकेले बड़ा और लग रहा था कि एक तो मम्मी नहीं थी, पापा नहीं थे घर पे, वैसे मूड ख़राब था एंड थोड़ा सा सिक्योरिटी वाइज भी फील हो रहा था कि मैं छोटी सी बच्ची को लेकर अकेले घर में, इतने बड़े घर में कैसे रहूँगी। मैंने कुछ बोला नहीं, किसी को भी नहीं बोला, क्योंकि हिम्मत तो खुद को करनी होती है। एंड मैंने बस गुरुजी से प्रेयर की, गुरुजी आप साथ हो, आप साथ रहना और घर का ध्यान रखना और हमारा भी ध्यान रखना। मैं सोने जा रही हूँ, प्लीज़ सिक्योरिटी का ध्यान रखना। पापा घर पे नहीं है, मम्मी घर पे नहीं है, तो आप ही हो जो हो। तो मैं सो गई
संगत जी, सुबह हुई जब मेरी आँख खुली, मेरी छोटी बच्ची रात को बहुत बार उठती है, दूध चाहिए होता है, उसमें दूध बना के देती हूँ। सुबह 4 या 5 बज रहे थे और मुझे थोड़ा-सा फ़ील हो रहा था कि कोई है तो नहीं बाहर, बार-बार देख रही हूँ अंदर से। लॉक वगैरह तो मैंने लगा लिया था, बट स्टिल टाइम ठीक नहीं है आजकल। तो संगत जी, मैं अपने अंदर रूम में बेबी को लेकर ही थी, बैठी हुई थी, नींद नहीं आई थी, सुबह खुल गई थी नींद। तो मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया, मैं बैठी हुई थी। संगत जी, बाहर हमारे हॉल में चेयर रखी हुई हैं, 2 चेयर हैं। मतलब ऐसी आवाज़ हुई जैसे कोई चेयर पर जब बैठता है और जब बैठकर चेयर से उठता है, तो चेयर थोड़ी-सी आवाज़ करती है ना, जैसे साइड में हो जाती हैं चेयर, हम उठा के जब उठते हैं हम चेयर से, तो चेयर थोड़ी-सी पीछे जाती है, तो एक साउंड आता है चेयर खिसकने का। सेम वो साउंड आया एंड आई वाज़ वेरी शॉक्ड, ये साउंड कहाँ से आया? एकदम ऐसा साउंड था वो कि मेरे बिल्कुल पास से आया है, मतलब हॉल से ही आया है। मतलब मैंने जाके देखा, कोई नहीं था, कोई हो भी नहीं सकता, ताला लगा होता अंदर से। मैं गुरुजी को ही बोलकर सोई थी, गुरुजी आप ध्यान रखना। तो मेरे गुरुजी, हमारे गुरुजी चेयर पर बैठे थे और वो मुझे ये फ़ील कराया उन्होंने कि तू डर मत, मैं यहीं बैठा हुआ हूँ। संगत जी, आप तरीका देखिए कि गुरुजी किस-किस तरीके से हमें ये रिवील करते हैं कि मैं आस-पास हूँ, मैं यहीं हूँ, डर मत। एंड मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे हाथ जोड़े एंड मैंने बोला, गुरुजी मुझे पता है ये आप ही हो, आप ही ध्यान रख रहे थे, आप ही बैठे थे। आपका लख लख बार शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। मतलब मैं क्या कहूँ आपके लिए, मेरे शब्द कम पड़ जाते हैं। आप सबको अपना ब्लेसिंग्स देना गुरुपा, मेरी मम्मी को ठीक कर देना जल्दी से, मेरे बच्चे को जल्दी से ठीक कर देना गुरुपा। मैंने आप पर सारी बागडोर छोड़ दी गुरुपा, जो आप मेरे बच्चे के लिए करेंगे, मेरी मम्मी के लिए करेंगे, वो ही बेस्ट होगा। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। संगत जी, एक सत्संग और है, काफ़ी टाइम से सोच रही हूँ सत्संग शेयर करना, बट समहाउ नहीं हो पाता। मेरे हस्बैंड अभी मुझे काफ़ी दिनों से गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं कि तेरे पति पर अकाल मृत्यु का खतरा मंडरा है एंड वट एवर। तो मैं गुरुजी का मंत्र जाप रेगुलर करे जा रही हूँ। 2 बार मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि वो मतलब ऐसा होते बचा है एक्सीडेंट होने से। तो मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत परेशान हूँ। एक मेरी बच्ची ठीक नहीं है, उसकी भी रेयर सर्जरी, एक रेयर डिजीज़ है उसे भी। और ऐसे मैसेज गुरुजी के जो बार-बार आ रहे हैं टेलीपैथी के थ्रू, मुझे बहुत बहुत हर्ट कर रहे हैं, मतलब बहुत टेंशन दे रहे हैं। ऊपर से मम्मी ठीक नहीं है। तो मेरे हस्बैंड अंकल अपने ऑफिस वर्क के लिए रुड़की अप डाउन करते रहते हैं, बिकॉज अब रुड़की में उन लोगों का प्लांट है ऑफिस का। सो ही टोल्ड मी कि वो रुड़की से आते वक्त उनका कार का एक्सीडेंट हुआ बहुत बुरी तरीके से। और संगत जी, उधर गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं। मैं लगातार ये जब भी कहीं जाते हैं, मतलब ऑफिस भी जाते हैं, चाहे रुड़की जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, मुझे बहुत टेंशन रहती है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता का। ये मेरा शुक्राना सत्संग है आज बुधवार वाले दिन का, जो कि मैं संडे से सोच रही थी शुक्राना करने की और नहीं कर पा रही थी। मुझे नहीं पता क्या वजह थी, सुबह शाम कर रही थी। और मेरे पा ने भी सत्संग सुनवाया, जो कि गुरु पा ने बोला बेटे के लिए शुक्राना कर। और मैं अपने बच्चे के लिए शुक्राना करना चाहती हूँ मेरे गुरुपा का दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता का। और संगत जी, मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ संध्या वेले का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता का।
संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है संडे वाले दिन का, जो कि गुरुपा के आशीर्वाद से गुरुपा बड़े मंदिर बुलाते हैं हर संडे को। दिल से शुक्राना मेरे दाता का। संगत जी, हम घर से निकले, अच्छा मौसम हो रहा था, कोई बारिश का मौसम भी नहीं था, मतलब ठीक ठीक था, कोई बारिश का नहीं था, हल्की बारिश होगी। और मैं पहले ही गुरुपा से बोल देती हूँ, गुरुपा प्लीज़ बारिश मत होने देना, क्योंकि स्कूटी पे जाना होता है। बेशक जाने के टाइम पे ना हो, आने के टाइम पे हो जाए, कोई वो नहीं, क्योंकि जाने के टाइम पे मंदिर के अंदर जाना, गीले कपड़े हो जाते हैं। बस दिमाग में यही हो रहा था। तो संगत जी, हम लोग कुतुब मीनार से आगे जो छतरपुर के लिए रेड लाइट आती है, पहले जो छतरपुर से आगे जो दूसरी रेड लाइट आती है, तो उस जगह हम लोग पहुँचे ही थे कि इतनी तेज़ बहुत काली घटा हो गई, एकदम इतनी तेज़ काली घटा हुई। मैंने बेटे को बोला आगे कहीं बारिश हो रही है, इतना ही बोलना था। इतना प्यारा मौसम, बिल्कुल काली घटा, बिल्कुल काले बादल हो गए, ऐसे लग रहा बादल नीचे की साइड आ रहे हों। तो संगत जी, हाँ, इतना ही कहना था कि इतनी तेज़ आंधी आई, इतनी तेज़ आंधी आई कि हमें रुकना पड़ गया एक साइड में। मैंने बेटे को बोला कि एक साइड लगा ले, और जहाँ लगाई वहाँ डोमिनोज़ था, तो मैंने कहा चल, बेटे से बोला पिज़्ज़ा खा लेते हैं। पिज़्ज़ा, बहुत दिन से पिज़्ज़ा नहीं खाया, भूख भी बहुत तेज़ लग रही थी। संगत जी, कुछ खा के नहीं गई थी घर से, तो मैंने कहा चल पिज़्ज़ा खा लेते हैं। तो अब अंदर गए, वहाँ पर जैसे ही हम अंदर एंट्री करी, वहाँ इतनी तेज़ बारिश होने लगी, बहुत तेज़ बारिश थी, हद से ज़्यादा तेज़ बारिश थी। तो हम लोगों ने इतने में पिज़्ज़ा वाले से पूछा कि कितना टाइम लगेगा, तो वो बोली 45 मिनट। मैंने कहा नहीं, कोई नहीं, हमें नहीं, लेट हो जाएंगे हम मंदिर के लिए, 1 घंटा पूरा। तो हम लोग बाहर आ गए। बाहर आते ही देखा तो इतनी तेज़ बारिश हुई कि हमें 45 मिनट वहीं के वहीं रुकना पड़ गया, जो कि हमने पिज़्ज़ा भी ऑर्डर नहीं किया। और मतलब हम, पता नहीं कौन सी मेरी परीक्षा चल रही थी, मुझे मन में ऐसा हो रहा था कि मैं रुकी क्यों। मैं गुरुपा से सॉरी बोली। मैंने कहा गुरुपा, अगर आपकी बेटी की कोई गलती है, क्योंकि गुरुपा ने मुझे 15 दिन तक बिल्कुल मना कर रखा था बाहर का खाने के लिए। और बस मेरे को पता नहीं क्या हो जाता है संगत जी, मैं बाहर निकलती हूँ और मुझे कुछ ना कुछ खाने की तरफ भूख लगने लगती है मुझे ऑलरेडी। और चिप्स वगैरह खाने से तो पेट भरता नहीं है, और बाहर जाके तो तला तलाया ही मिलता है, और जो कि मेरे गुरुपा ने मुझे मना कर रखा। और सॉरी गुरुपा, दिल से सॉरी। और संगत जी, बारिश ना रुके, हम बाहर ही उनके मतलब जो सीढ़ियाँ थी वहीं पर बैठ गए। और भी लोग थे और बहुत अरदास कर रही। मैंने कहा गुरुपा प्लीज़ बारिश रोको, मंदिर बुला लो। 8 बज रहे थे संगत जी उस समय, 7 बजे के खड़े खड़े हमें 8 बज गए और बारिश ना रुके। मैंने कहा गुरुपा आप ही देखो, मैं मंत्र जाप कर रही रहूँ और गुरुपा से अरदास कर रही रहूँ। मैंने कहा गुरुपा आपको बुलाना है, यहाँ तक बुलाया तो आगे भी आपने ही बुलाना है। और माफ़ी भी मांगी मैंने गुरुपा से तुरंत। और काफ़ी टाइम जाके 1 घंटे बाद बारिश रुकी, 8:15 बजे के करीब। और 8:15 क्या 8:30 ही हो गए थे, और इतनी तेज़ बारिश, फिर हल्की हल्की बूंदाबांदी और रह गई थी। तो हम लोग मंदिर के लिए निकले वहाँ से। दिल से शुक्राना किया मैंने दाता का। और संगत जी, उस रोड पे तो आपको पता ही है कितना पानी भर जाता है, कितना बुरा हाल हो जाता है। कम से कम हमें वो रोड पार करने में 1 घंटा लग गया। जहाँ राधा स्वामी जी का आता है, बाबा जी का, वहाँ से लेके हमें वो टी पॉइंट से लेके अंदर तक 1 घंटा लग गया। इतना जाम, इतना पानी, इतना जाम, और पूरा रोड टूटा पड़ा है। बुरा हाल हो गया था उस दिन। और स्कूटी पे हल्की हल्की बौछारें बारिश चालू थी। और जब हम मंदिर पहुँचे, और मंदिर में भी बारिश रुक गई थी, क्योंकि हुई होगी, पानी था और सारे कारपेट वगैरह सब गीले हुए पड़े थे, बारिश हो चुकी थी। मैंने मन में सोचा, मैं बेटे से कह रही आज हमें ना अंदर जाने के लिए दर्शन नहीं मिलेंगे, क्योंकि गीला बहुत है, संगत को जाने नहीं देंगे कि दरबार में गीला ना हो जाए। तो मैं जब अंदर एंट्री ली, हमने मेन गेट से अंदर के लिए गए, तो मैंने समाधि से होते हुए हम गए। काफ़ी थोड़ी संगत थी, मतलब ज़्यादा नहीं थी। तो हम लोग जब अंदर गए तो देखा कि अंदर दरबार खुला हुआ था और संगत को जाने दे रहे थे। और फिर हम लोगों ने दर्शन किए, बैठने नहीं दे रहे थे। इतना ही बहुत है कि दर्शन हुए गुरुपा के।
और बस मन बहुत खुश हो गया। और फिर हम लोगों ने लंगर प्रसाद किया। दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता का। गुरुपा की कड़ी प्रसाद का तो बहुत ही बस स्वाद है। प्रसाद में इतना स्वाद, पेट नहीं भरा था मेरा, ऐसे लग रहा था और मिल जाए, मगर बस गुरुपा ने इतना ही ब्लेस करना था। जो हमारे कष्ट कटते हैं, हमारी परेशानियां कटती हैं, हमारी जो भी बीमारियां होती हैं उस प्रसाद से कटती है। दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता का। इतना प्यारा दिन ब्लेस करने के लिए, इतना प्यारा मौसम करने के लिए दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता का। मैं लड़ भी पड़ती हूँ, मैंने कहा गुरुपा जल्दी बारिश बंद करो, आपकी बेटी को मंदिर आना है बस। तो सॉरी गुरुपा, दिल से सॉरी। आपकी बेटी गुस्सा भी होती है और बहुत प्यार भी करती है, आप भी करते हो अपने बच्चों को बहुत प्यार। और संगत जी, एक ब्लेसिंग मुझे मिली गुरुपा के बर्थडे वाले दिन, जो कि मैंने गुरुपा की मेरी फ्रेंड के घर गद्दी, काफ़ी टाइम से मेरी फ्रेंड के घर गद्दी गई हुई थी, छोटी सी मैंने फी पे बनाई हुई है गुरुपा की गद्दी। तो जब संगत सत्संग करते हैं ना तो उसी पे कर लेते हैं। तो 2-2.5 साल से गुरुपा की गद्दी उसके घर गई हुई थी और मैं ला नहीं पा रही थी, बहुत कोशिश करी मगर नहीं आ पाई। वो भी कोशिश का गुरुपा ने जब करवाना होता है जब करवाते हैं। तो बर्थडे से एक दिन पहले संगत जी गुरुपा ने अपनी गद्दी मंगवाई, उसको मैंने वॉश किया अच्छे से, सब कुछ धोया धाया किया और मैंने कहा पता नहीं सूखेगी या नहीं सूखेगी, और गुरुपा ने पंखे में ही रात को सुखवाई। बेटे कह रहे ड्रायर कर देंगे, नहीं सूखी तो हेयर ड्रायर से। तो मैंने कहा नहीं, पंखे के नीचे रखते हैं, जब गुरुपा ने लगवानी होगी तो ज़रूर लगवाएंगे। मेरा मन था कि गुरुपा की गद्दी लगे और 7 जुलाई को गुरुपा ने अपनी गद्दी लगवाई, पूरी तरह सूख गई थी। और मैंने बहुत अच्छा गुरुपा ने सजवाया बैलून वगैरह से, गुलाब के फूलों से। और संगत जी देखो, गुलाब के फूलों की वैसे खुशबू नहीं आ रही थी और गुरुपा ने अपने होने का एहसास दिलवाया। इतनी खुशबू आ रही थी, इतनी खुशबू, कभी जाए कभी आए, कभी जाए कभी आए। मतलब गुरुपा साक्षात विराजमान थे। गुरुपा कहते हैं मैं तेरे घर मंदिर में साक्षात विराजमान हूँ। और गुरुपा की उस दिन फ्रेगनेंस इतनी आ रही थी, इतनी आ रही थी। गुरुपा ने उस दिन ब्लेस किया अपने बच्चों को भी मैंने पूछा तुम्हें आ रही है, वो बोले नहीं। तो फिर एक बार उनको भी लगी। दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता का, अपने होने का एहसास दिलवाने के लिए गुरुपा साक्षात मंदिर में विराजमान बैठे हैं। दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता का। संगत जी बहुत बहुत ब्लेसिंग है। और इतनी संडे को 777 की इतनी ब्लेसिंग मिली, इतना प्यारा मौसम हुआ। और मैं सत्संग भूल जाती हूँ संगत जी, मेरे बहुत सत्संग होते हैं जो मैं भूल जाती हूँ। दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। संगत जी बच्चे की तबीयत गुरुपा ने बहुत अच्छी रखी हुई है। और छोटे बेटे के जो मैंने रैशिश थे आपको सत्संग में शेयर किया था, गुरुपा ने उन रैशिशों की दवाई करवाई और उसने चंदन प्रसाद लगाया, तिलक लगाया और जल प्रसाद लिया। उसके वो जो भी रेड लाल लाल हो रहा था शरीर पे, धब्बे आ रहे थे, वो सब दूर करवाए गुरुपा का। दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना, वो अब पूरी तरह से ठीक है। और गुरुपा की बेटी भी पूरी तरह से ठीक है, गुरुपा के आशीर्वाद से ठीक चल रहे हैं। उसके पैरों का दर्द, पैरों के घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, बहुत आराम है। गुरुपा अपने बच्चों को हमेशा ब्लेस करते हैं और पल पल डेली कोई दिन ऐसा नहीं जाता जो गुरुपा की ब्लेसिंग ना मिलती हो। बस एक अरदास लगी हुई है गुरुपा से, सच्चे दिल से अरदास लगी हुई है, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ वो अरदास के चक्कर में। वो बड़े बेटे को लेके है और संगत जी मैं उसको देख देख के रोती हूँ। मेरे पा जानते हैं मैं बहुत रोती हूँ। वो दिन पे दिन अंदर अंदर घुटता जा रहा है। बस उसकी परेशानी, उसकी जो भी परेशानी है गुरुपा प्लीज़ अरदास है उसको दूर करो और उसको स्वस्थ कर दो, पूरी तरह से स्वस्थ कर दो। बेटे को लेके इतने सत्संग सुनवाते हैं गुरुपा, इतनी बस बहुत सत्संग सुनवाते हैं बेटे को लेके, और कोशिश करती हूँ सुनूं और सुनती भी हूँ, क्योंकि गुरुपा सुनवा रहे हैं। हिम्मत तो गुरुपा ने बख्शी हुई है ना सत्संग सुनवाने की। मुझे विश्वास है मेरे गुरुपा उसकी हर परेशानी दूर करेंगे, मगर थोड़ा लेट हो रहा है और होगा ज़रूर, पूरा होगा ज़रूर, मेरा दिल से विश्वास है। मैं गुरुपा से बहुत लड़ती हूँ, बहुत रोती हूँ। आप जी भी बहुत रोई गुरुपा, प्लीज़ बच्चे को सही कर दो।
बच्चे की जो भी परेशानी, जो भी उसके ऊपर परेशानी आ रही है उसको दूर करो। मेरी गुरुपा से अरदास थी और मेरी गुरुपा के आगे अरदास लगी हुई है, एक पूरी तरह से पूरी हो जाए। और मैं बस यही कहती हूँ गुरुपा ये अरदास ज़रूर पूरी करना और बस बच्चे को स्वस्थ रखो, अपने सब बच्चों को स्वस्थ रखो। आपकी सब बेटियां अपने बच्चों को लेके बहुत परेशान होती हैं और जबकि हाथ आपने थामा हुआ है, आप कुछ गलत नहीं होने दोगे, मगर जब बच्चों की बारी आती है तो गुरुपा दिल थम सा जाता है। बच्चों को परेशान नहीं देख सकती, आपकी कोई भी बेटी बच्चों को परेशान नहीं देख सकती, क्योंकि परीक्षा भी बच्चे हैं आपके गुरुपा, छोटे बच्चे हैं। प्लीज़ उनकी कम परीक्षा ले लो, अपनी बेटियों की ले लो, जितनी परीक्षा लेनी है अपनी बेटियों को सब्र करवा लो। आपकी बेटियां सब बहुत सब्र वाली हैं, बस वो अपने लिए नहीं मांगती, अपने बच्चों के लिए और अपने अंकल के लिए मांगती हैं। बस स्वस्थ रहें, सब बच्चे स्वस्थ रहें, आपके सब अंकल स्वस्थ रहें और बस सब अंकल बच्चों को उनकी पूरी पूरी खुशियाँ दो गुरुपा और अपने सब बच्चों को ब्लेस करो, उनको स्वस्थ रखो, उनको सब उनकी अरदासें पूरी करो अपनी बेटियों की। और जो भी अंकल आंटी सत्संग शेयर करते हैं उनको स्वस्थ रखो, उनकी अरदास पूरी करो, उनकी सब परेशानियां दूर करो गुरुपा। प्लीज़ अपने बच्चों को ब्लेस करो। संगत जी आजकल कैंसर को लेके इतने सत्संग सुनवा रहे हैं गुरुपा, जो कि मेरी कितनी कितनी बड़ी परेशानी काट रहे हैं। गुरुपा का मैसेज आया, गुरुपा का सब मैसेज आया कि तुझे तेरी मैं सपने में आके इतनी परेशानियां काट देता हूँ, तुझे इतना ब्लेस करता हूँ सपने में आके। बस मैं तुझे सपने इसलिए नहीं याद दिलवाता क्योंकि तू शेयर कर देती है। और संगत जी ये गुरुपा का मैसेज मेरे लिए आया, हो सकता है मेरे से बुलवा रहे हो तो किसी और के लिए भी आया हो, क्योंकि सपने में जब गुरुपा ड्रीम दर्शन देते हैं तो वो हमें ब्लेस करके जाते हैं। गुरुपा का सख्त आदेश हुआ था कि हमें वो सत्संग नहीं शेयर करना चाहिए, क्योंकि गुरुपा की मेन ब्लेसिंग होती है हमारे लिए, हमारे कष्ट काटते हैं। गुरुपा सपने में आके मुझसे भी गलतियाँ आई हैं, जबकि गुरुपा का ये मैसेज आ चुका है अब कि इसलिए मैं तुझे सपने के मैसेज मैं सपना नहीं याद दिलवाता जो कि तू सत्संग में शेयर करती है, तू सबको बताती है। सॉरी गुरुपा, आज के बाद आप ड्रीम दर्शन दोगे तो आपकी बेटी कभी शेयर नहीं करेगी। संगत जी ये मैसेज मेरे पास आया और दिल से सॉरी, मैं अपने गुरुपा से माफ़ी मांगती हूँ इसके लिए। मैं आज के बाद कोई भी ड्रीम में अगर गुरुपा मेरे दर्शन देंगे उसको शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि वो गुरुपा ही नहीं चाहते कि हम अपने ड्रीम दर्शन शेयर करें। दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। बस गुरुपा अपने बच्चे की परेशानी दूर करो, मेरी यही अरदास है आपसे। और एक अरदास मेरी और लगी हुई है गुरुपा, वो ज़रूर पूरी करना अगर आपको ठीक लगे तो। जो आपको ठीक लगे, मुझे पता है कि आप जो आपको ठीक लगता है वही करते हो अपने बच्चों के लिए। दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। मेरा बच्चा बहुत थक गया है, वो बोला भी कि गुरुपा नहीं सुन रहे और मैं गुरुपा से नहीं कुछ कहूँगा। मैंने उसको बोला भी तू गुरुपा के आगे बैठ और गुरुपा के ही मंत्र जाप कर। गुरुपा के मंत्र जाप में बहुत शक्ति है, क्योंकि हम सब्र करते हैं, बच्चे हैं छोटे, बच्चों को नहीं अभी इतना पता, वो सत्संग नहीं सुनते। गुरुपा हमें सत्संग सुनवा रहे हैं, हमें पता है हमारे कष्ट काट रहे हैं, हमारे जरिए ही बच्चों के कष्ट काट रहे हैं, पूरे परिवार के कष्ट काट रहे हैं। दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना, गुरुपा ने एक जरिया घर में ज़रूर बना रखा है और जिससे गुरुपा पूरे घर के कष्ट कटवाते हैं सत्संग सुनवा के। दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, जो आपने अपनी बेटियों को ये सेवा दे रखी है। दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। और गुरुपा की ब्लेसिंग है, सब कुछ अच्छा है घर में, कोई परेशानी नहीं है गुरुपा के आशीर्वाद से। दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता का। अच्छा पहनने को स्वस्थ हैं और खूब खुश हैं, कोई परेशानियां नहीं हैं गुरुपा के आशीर्वाद से। दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता। आपकी बेटी आपके बच्चे कमज़ोर नहीं हैं, कोई भी ताकत उन्हें हरा नहीं सकती, क्योंकि हमारे गुरुपा हमारे साथ हैं। दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता का। पहले से सब कुछ अच्छा होता जा रहा है, पहले से बहुत सब कुछ अच्छा होता जा रहा है।
जो सोचती भी नहीं थी उससे ज़्यादा अच्छा होता चला जा रहा। दिल से मेरे गुरुपा के आशीर्वाद से है, दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता का। संगत जी, अगर कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ माफ़ कर देना। और गुरुपा, अगर आपकी बेटी से कोई गलती हो गई हो, बोलने में कुछ भी गलत बोलो तो प्लीज़ माफ़ कर देना। सॉरी गुरुपा, सॉरी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता का। और अब गुरुपा अगली ब्लेसिंग के साथ सत्संग ज़रूर शेयर करवाना जब आपकी रजा हो। अब मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये मेरा सत्संग गुरु अंकल जी ज़रूर शेयर करना। आपको गुरुपा की ब्लेसिंग मिले, खूब खुश रहें आप, आपकी सब परेशानियां दूर हो, आपकी सब अरदासें पूरी करें गुरुपा। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरु जी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। जय सारे संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरो वाणी सर्वदा भला। सतनाम बाहे गुरु जी, सतनाम बाहे गुरु जी, सतनाम बाहे गुरु जी। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जय गुरु जी। हर क्षण क्षण का अनंतम अनंतम शुक्राना, पूरे परिवार की तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना, अपने तरफ से हर सांस सांस का अनंतम अनंतम शुक्राना। श्री गुरु पा के चरणों में मैं नतमस्तक होके कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ संगत जी। और गुरुपा से मैं अरदास करती हूँ कि हे गुरुपा, सारे संगत जन पर मेहर बनाए रखे, सबको सुरक्षा घेरे में रखे और सबको, सबके झोली खुशियों से भर दे। सर्वदा भला करे गुरुपा, सर्वदा भला करे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मंगलवार का दिन है और मैं रात्रि बेले में गुरुपा का शुक्राने को लेके आई हूँ। संगत जी, ऐसे तो गुरुपा का रोज ही मेहर हम सारे संगत परिवार पे और हम पे बनी रहती है, पर कुछ ऐसी बातें होती है कि जब शुक्राना करने बैठूं तो भूल जाती हूँ। पर गुरुपा ने मुझे बोले हैं कि बेटा, तू प्रतिदिन शुक्राना कर, शुक्राने की सेवा मत रोकना। मैं सोच रही थी कि मैं रोज रोज क्या शुक्राने करूँगी, तो तभी संगत जी सच बताती हूँ, गुरुपा का मैसेज आया कि बेटा, तू रोज शुक्राना कर, क्योंकि तेरे शुक्राने से मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ और शुक्राना शब्द मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो जी गुरुपा, तो मैं फिर रात्रि बेले में
गुरुपा के शुक्राने को लेके आई हूँ संघत जी। गुरुपा ने मुझे कल रात्रि में एक मैसेज दिए थे कि बेटा कल मंगलवार का दिन है, शुक्राना जरूर करियो। मैं और संकट मोचन बजरंगबली आके तेरे जो बच्चे के कष्ट आने वाले हैं उसको काटूंगा। तो इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुपा को कि गुरुपा हर एक बात याद दिलाते रहते हैं संघत जी। संघत जी, आज मंगलवार का दिन था तो मैं आज सुबह उठी तो गुरुपा ने मुझे तो रोजाना ही सुबह उठते ही पहले मैं गुरुपा का शुक्राना करती हूँ संघत जी। उसके बाद मंत्र जाप करती हूँ और फिर गुरुपा ने मुझे नीम करोली बाबा से भी जोड़े हैं। तो नीम करोली बाबा भी मुझे मैसेज दिए हैं 2 दिन पहले कि बेटा सुबह सुबह तू हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना, नहीं कर सकती तो सुन भी लेना, तेरे सारे दुखड़े को काटूंगा। मैं स्वयं आके तेरे सारे दुखड़े को काटूंगा। तो संघत जी, इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा के चरणों में और नीम करोली बाबा को भी मैं दिल से धन्यवाद बोलती हूँ। तो संघत जी, सुबह में तो बहुत सारे सेवा गुरुपा ने दे रखी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा को। तो संघत जी, एक और गुरुपा का शुक्राना है कि मेरे बेटा से गुरुपा रोज प्रतिदिन संघत जी 2 रोटी गाय को मीठा रख के खिलवाते हैं। ये प्रतिदिन का नियम है। मेरे बेटा से भी गुरुपा सेवा करवा के उसका कष्ट काट रहे हैं संघत जी। तो इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना है क्योंकि संघत जी गौ माता में 33 कोटि देवता का वास होता है। तो इसलिए गुरुपा मेरे बेटे से सुबह सुबह गौ माता को रोटी और मीठे प्रतिदिन 2 गाय की बछिया है संघत जी, उसको प्रतिदिन दोनों को मीठे रोटी मेरे बेटा अपने हाथों से खिलाता है। और गुरुपा सारे संकट को काटते हैं। इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना है संघत जी गुरुपा के चरणों में। और संघत जी, आज मैं जब अपने बेटे के लिए लंच बना रही थी तो संघत जी मेरे दिमाग में अचानक से एक टेलीपैथिक हुई कि गुरुपा का तो मैं स्वरूप ले आई हूँ पर प्रतिदिन गुरुपा को सिर्फ चाय प्रसाद ही भोग लगाती हूँ और जल प्रसाद। सिर्फ बर्थडे के दिन ही मैं उन्हें कड़ा प्रसाद, समोसा प्रसाद, मिठाई, काला जामुन ये सब का भोग लगाई थी संघत जी। तो आज अचानक से मेरे दिमाग में टेलीपैथिक हुई कि क्यों ना गुरुपा को भी मैं पराठा भुजिया और कुछ फ्रूट्स का भोग लगाऊं। तो संघत जी, मैं पराठा बनाई और भुजिया बनाई, आलू का भुजिया और पराठा और
संघर्ष जी, मेरे बेटे को पेट का प्रॉब्लम रहता है, तो कल मेरे बेटे ने मार्केट से सेब और पपीता लाया था, तो मैं सुबह सुबह पहले गुरुपा को जल प्रसाद दी, चाय प्रसाद दी, भोग लगाई। संगत जी, सॉरी संगत जी, पहले सुबह सुबह जल प्रसाद भोग लगाई, चाय प्रसाद भोग लगाई। ये मेरा प्रतिदिन का नियम हो गया है संगत जी। गुरुपा मेरे घर में उनका कोई स्वरूप नहीं भी था, तो मैं शिव महादेव जी को गुरुपा मान के उनके समक्ष चाय प्रसाद और जल प्रसाद का भोग लगाती थी। तो अभी तो साक्षात मेरे गुरुपा मेरे घर आए हैं, तो मैं वो नियम को जारी रखती हूँ। और आज पपीता और सेब का भी भोग लगाई हूँ। फिर पराठा भुजिया गुरुपा को भोग लगाई हूँ, और गुरुपा बहुत प्रेम से संघत जी भोग लगाए हैं। मैं इसलिए कह रही हूँ कि मैं भोग जब गुरुपा के सामने परोसा, तो मैं गुरुपा के समक्ष मयूर पंख रखे हुए हैं संघत जी। तो बिना हवा के मयूर पंख फड़फड़ाने लगा, हिलने लगा। मैं बोली गुरुपा, खाना जो मैं भोग लगाई हूँ वो आप खा लिए हैं, अच्छा है ना गुरुपा? और फ्रूट्स भी खाए हैं ना? बस संघत जी सच बताती हूँ, मयूर पंख जो मैं गुरुपा के समक्ष रखी हूँ वो हिलने लगा। तो मैं गुरुपा को अनंतम अनंतम शुक्राना की कि गुरुपा ने मेरे जो भी मैं भोजन बनाई हूँ, गुरुपा को प्यार से भोग लगाई हूँ, वो गुरुपा ने भोग लगा लिए हैं। तो गुरुपा इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना है। और संघत जी, मैं गुरुपा के स्वरूप को अपने जो मायके परिवार में कुल देवता हैं, तो कुल देवता मेरे यहाँ बिहार में एक रैक बना के उस पे रखा रहता है और बहुत जगह खाली रहता है, तो मैं वहीं पे सभी देवी देवता को रखती हूँ पूजा रूम में। तो संघत जी, वहीं पे गुरुपा को भी मैं स्वरूप को रखी थी, यानी गुरुपा को वहीं पे बैठाई थी सभी देवी देवता और कुल देव के साथ, अपने जो कुल देवता हैं उनके साथ। तो गुरुपा ने मुझे हिंट दिए कि बेटा, मुझे कहीं अलग बैठा, ऐसा मेरे मन में आया संघत जी। तो फिर मैं गुरुपा के लिए एक अलग रैक साफ की और उस पे गुरुपा के स्वरूप को रखी संघत जी। और वहीं पे शिव महादेव, जिन्हें मैं पहले से गुरुपा मानती थी, जो ज्योति स्वरूप थे शिव महादेव के, उनको भी दोनों स्वरूप को मैं एक साथ रख के एक रैक पे, अब मैं 2-3 दिनों से गुरुपा को वहीं ज्योत जलाती हूँ। इसी रूम में है संघत जी, पर रैक अलग है। तो उनका मतलब, उनका जो स्थान है उनको मैं दूसरे जगह रखी हूँ, दूसरे जगह बैठाई हूँ, ताकि मेरे गुरुपा को दिक्कत ना हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा कस हो गया था संघत जी। जहाँ सभी देवी देवता थे वहाँ अच्छा से गुरुपा का स्वरूप नहीं बैठ पा रहा था, तो मुझे अंदर से बहुत घुटन हो रही थी। तो मैं उनका स्थान दूसरे जगह रख के दी हूँ।
तो अब जाके गुरुपा भी बहुत प्रसन्न रहते हैं, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं संघर्ष जी। और वहीं पे मैं गुरुपा को जो भी बनाती हूँ रोज रोज तो नहीं संघर्ष जी, लेकिन कभी कभी मेरे दिमाग में ये आता है कि मैं गुरुपा को भोग लगाऊं, तो मैं लगा देती हूँ। जो भी गुरुपा ने मुझे भंडार में मेरे किचन में जो भी बनवाते हैं उसी में से मैं पहले गुरुपा को भोग लगाती हूँ। इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ संघर्ष जी गुरुपा को। और अभी अभी 2 सत्संग मेरे पास आए हैं संघर्ष जी। संघर्ष जी गुरुपा मुझे मैसेज में बता रहे हैं कि तू मेरी बात नहीं सुनती, बस मेरी संगत होने का ढोंग करती है, अपने बच्चों के लिए भी कुछ नहीं करना चाहती। इस सत्संग में तेरे बच्चे के लिए एक गुप्त हिंट है, तू 7 मिनट ही सुन ले, ये आखिरी मौका तेरे पास है। तो हे गुरुपा मैं ढोंग नहीं करती गुरुपा, मैं सचमुच में आपको दिल से अपने पिता मानती हूँ, पर सत्संग सुनने में गुरुपा लेट हो जाता है। कभी कभी सत्संग आ भी जाता है संघर्ष जी, तो इतना ज़्यादा गुरुपा की बेटी काम में व्यस्त रहती है कि सुनने का मौका ही नहीं मिलता। और संघर्ष जी काम करते करते सुनती हूँ तो ध्यान इधर उधर भटक जाता है, तो सोचती हूँ शांति से सुनूंगी। तो संघर्ष जी मैं सुनती जरूर हूँ, लेट से ही सही पर सुनती जरूर हूँ, ये गुरुपा जानते हैं संघर्ष जी। तो इसके लिए लेट हो जाने से गुरुपा को थोड़ा सा मन में तकलीफ हो जाता है, इसलिए डांटते हैं, वो भी बहुत प्यार से डांटते हैं गुरुपा संघर्ष जी। तो मैं गुरुपा के हर डांट को सर आंखों पे रखती हूँ और गुरुपा से और नजदीकियाँ बढ़ती है संघर्ष जी। इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना है। और दूसरा सत्संग और आया है संघर्ष जी, अभी अभी आया है संघर्ष जी की तेरे बेटे पे बड़ा संकट है, सत्संग सुनकर बचाव कर ले वरना पछताने का भी मौका नहीं मिलेगा। तो हे गुरुपा, जब आप मेरे घर में विराजमान हैं, आप मेरे दिल में विराजमान हैं, आप ही का हम सारे बच्चे हैं गुरुपा। तो आप ही तो कहते हैं कि बेटी तू अपने बच्चों का टेंशन मत ले, मैं तेरे बच्चों के हमेशा अंग संग रहता हूँ, तेरे परिवार पे जो भी संकट आने वाला होगा वो आने से पहले ही काट दूंगा। तो मैं तो निश्चिंत हो जाती हूँ कि मेरे गुरुपा है ना। पर सत्संग सुनने से ये होता है संघर्ष जी कि गुरुपा के चरण शरण में रहते हैं हम लोग, तो सत्संग को जरूर सुनना चाहिए। मैं गुरुपा का सत्संग को इग्नोर नहीं करूँगी, जरूर सुनूंगी, ताकि गुरुपा मेरे बच्चों पे कोई भी संकट आने से पहले काट दे। इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ संघर्ष जी कि गुरुपा ने मुझे अपने सत्संग सुनवा सुनवा के ही मेरे परिवार और मेरे बच्चे का सारे कष्ट को गुरुपा पल भर में काट देते हैं। हे गुरुपा, आपके चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और अरदास करती हूँ कि गुरुपा आपके रहते मेरा बच्चा हो, मेरा परिवार हो या मैं हूँ या मेरे संगत परिवार का कोई भी सदस्य हो,
उनके परिवार बच्चे पर से संकट को आने से पहले ही काट दीजिएगा और गुरुपा सर्वदा भला कीजिएगा। सबके बच्चे को सुनहरे कलम से भविष्य को लिखिएगा। जितने भी गलत हाथ के या मस्तक के लकीरें हैं उन सब को गुरुपा काट के अच्छे कलम से अच्छे तकदीर लिखिएगा गुरुपा, क्योंकि आप तो सतखंड के स्वामी हैं और आप ही कहते हैं कि तेरी अरदास तो बेटा सतखंड तक पहुंच गया है। अब तेरे जीवन में, तेरे बच्चे के जीवन में कोई कष्ट नहीं आएगा। तो ये बात सच है शंकर जी। गुरुपा जो भी कहते हैं वो बिल्कुल सही कहते हैं, क्योंकि गुरुपा बहुत प्यारे हैं। ऐसा पिता हम लोगों को कहाँ मिलते संघत जी। संघत जी, गुरुपा ये भी कहते हैं कि तुमने मेरा हाथ नहीं पकड़ा, हमने तुम्हारा हाथ पकड़ा है, तो अब कभी नहीं छोड़ूंगा। इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ संघत जी गुरुपा को। और संघत जी, अब मेरा सत्संग बहुत लंबा हो गया है, तो इसके लिए क्षमा करें, पर मेरे सत्संग को जरूर शेयर कीजिएगा संघत आंटी जी, राज अंकल जी। गुरुपा आपको ढेरों ब्लेसिंग दे, आपके परिवार बच्चे की रक्षा करे, आपकी जो भी प्रॉब्लम है सबको गुरुपा खत्म करके खुशियाँ ही खुशियाँ आपके झोलिया में डाल दे और सबके बच्चे को गुरुपा ब्लेस कीजिए। सारे संघ जन के जो भी दिक्कत है सबको खत्म कीजिए गुरुपा, और सारे संगत के झोलियों में खुशियाँ ही खुशियाँ डालिए गुरुपा। गुरुपा आप मेरे पिता हैं और मेरे बच्चे का नाना जी हैं गुरुपा। गुरुपा मेरे बच्चों का रक्षा करना आपका ही जिम्मेवारी है, क्योंकि आप ही मेरे पिता हैं, आप ही मेरे भगवान हैं, आप ही मेरे सब कुछ हैं गुरुपा। गुरुपा मैं आप ही के शरण में हूँ और मेरा पूरा परिवार आप ही के चरणों में सिलेंडर है, सबको सिलेंडर की हुई हूँ। अब आप ही अपने सुरक्षा घेरे में रखिए सारे परिवार को और अपने नाती नातिन को भी गुरुपा। इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना है। सब पे सुरक्षा कवच लगाइए गुरुपा, और लगाए भी हुए हैं, इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना है। नानक नाम चढ़दी कला, तेरो वाणी सर्वदा भला। सतनाम श्री वाहे गुरु जी, सतनाम श्री वाहे गुरु, सतनाम श्री वाहे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय सारे संगत जी, शुक्राना सारे संगत जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।